नाज़रीन, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना की हर कामयाबी के बाद एक नई बहस जन्म ले रही है। कहीं वीएआर के फैसलों पर एतराज़, कहीं रेफरी की जानिब से सख्त फाउल्स पर खामोशी और कहीं पेनल्टी फैसलों पर सवालात। अब सोशल मीडिया से लेकर मुख्तलिफ ममालिक के मीडिया तक यही सवाल उठाया जा रहा है कि क्या वाकई अर्जेंटीना को रेफरीज फेवर कर रहे हैं या ये तासुर गलत है। वर्ल्ड कप के दौरान मिस्र, इंग्लैंड और अलजायर के खिलाफ अर्जेंटीना के मैच सबसे ज्यादा मुतनाज़ बन गए, जहां रेफरी के कई फैसलों पर शदीद तनकीद सामने आई। मिले रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले हाफ में अर्जेंटीना ने 12 फाउल्स किए, लेकिन पूरी टीम को सिर्फ एक येलो कार्ड दिखाया गया। इस फैसले पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और शायकीन ने शदीद एतराज़ किया। मैच के सिर्फ 30 मिनट में एजो फ्रेंडीज ने इंग्लैंड के एलेट एंडरसन पर सख्त टैकल किया। रीप्ले में ऐसा दिखाई दिया कि उनका पांव एंडरसन के सर से भी टकराया, मगर ना खेल रोका गया, ना वीएआर ने मुदाखलत की और ना ही कोई कार्ड दिखाया गया। इसी तरह जुलियानो ने पहले हाफ में मुताद्दिद सख्त फाउल्स किए, जिनमें जेरन स्पेन के चेहरे पर बाजू लगने का वाकया शामिल था, लेकिन उन्हें भी कोई वार्निंग नहीं दी गई। एक और मौके पर नाहियोल मोलिना ने जॉर्ज ब्लैगन को पेनल्टी एरिया के करीब गिराया। इंग्लैंड को फ्री किक तो मिली, मगर मोलिना को पीला कार्ड नहीं दिखाया गया। हालांकि ऐसे फाउल्स पर अमूमन वार्निंग दी जाती है। इसी पहले हाफ में लेनार्डो प्रोसो ने गेंद से दूर जॉर्ज बेलिंग को धक्का दिया, जबकि इस वाक़े पर भी रेफरी, वीएआर दोनों खामोश रहे। दिलचस्प बात यह रही कि अर्जेंटीना का पहला और वाहिद पीला कार्ड पहले हाफ के इख्तिताम के करीब लेसांड्रो को दिखाया गया, जबकि एजो फर्नांडिस 3 फाउल्स करने के बावजूद बगैर किसी कार्ड के खेलते रहे। ये वाहिद मैच नहीं जिसके बाद मुतनाज़ा ये डिबेट शुरू हुई, बल्कि प्री क्वार्टर फाइनल में मिस्र के खिलाफ अर्जेंटीना की 3-2 से कामयाबी के बाद भी वीएआर के फैसले दुनिया भर में मौजूए बहस बन गए। मैच में मिस्र ने अपना दूसरा गोल करके बर्तरी हासिल कर ली थी, लेकिन चंद लम्हों बाद वीएआर की मुदाखलत पर वो गोल मनसूख कर दिया गया। इस फैसले के बाद मैच का रुख बदल गया और अर्जेंटीना ने वापसी करते हुए मुकाबला जीत लिया। अरब दुनिया में इस फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। फ्रांसीसी रेफरी फ्रांसो को सोशल मीडिया पर फुटबॉल की दुनिया का सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाला रेफरी करार दिया गया, जबकि मिस्री शायकीन का कहना था कि उनकी टीम से तारीख रकम करने का मौका छीन लिया गया। मोहम्मद सलाह की क़यादत में मिस्र दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को शिकस्त देने से सिर्फ चंद मिनट दूर था, लेकिन वीएआर के एक फैसले ने पूरी कहानी बदल दी। मिस्र के खिलाफ फतह के बाद तनाज़ा खड़ा हो गया, क्योंकि अफ्रीकी टीम ने फीफा से मुतालबा किया कि आखिरी 16 मैच के रेफरी के फ़राइज़ अंजाम देने वाले ऑफिशल्स को टूर्नामेंट से बाहर किया जाए। मिस्री कोच हस्साम हसन ने खुलकर कहा कि उनकी टीम के साथ नाइंसाफी हुई और उन्हें इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने यहां तक कहा कि शायद फीफा किसी न किसी अंदाज में अर्जेंटीना के हक में झुकाव रखता है। इसी तरह अलजायर के खिलाफ मैच भी तनाज़े से खाली न रहा। लियोनेल मेसी के एक सख्त टैकल पर मुताद्दिद साबिक खिलाड़ियों और शायकीन का ख्याल था कि उन्हें बराह रास्त सुर्ख कार्ड दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन रेफरी ने न सिर्फ रेड कार्ड नहीं दिया, बल्कि कोई कार्ड भी जारी नहीं किया। इन मुसलसल फैसलों के बाद सोशल मीडिया पर यह दावे भी सामने आने लगे कि शायद वर्ल्ड कप पहले ही फिक्स है और अर्जेंटीना को दोबारा चैंपियन बनाने की राह हमवार की जा रही है। दूसरी जानिब अर्जेंटीना ने इन तमाम इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को शिकस्त देने के बाद लियोनेल मेसी से जब फीफा की मुबैना जानिबदारी के बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना गुज़िश्ता 4 बरस से मुसलसल बेहतरीन फुटबॉल खेल रहा है, चाहे यह हकीकत कुछ लोगों को पसंद आए या ना आए। अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कॉलनी ने भी वाजे किया कि लोग काफ़ी अरसे से ऐसी बातें करते आए हैं। सोशल मीडिया हर चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, लेकिन हकीकत में कोई जानिबदारी नहीं हुई। अलबत्ता तनाज़ा सिर्फ रेफरी के फैसलों तक महदूद नहीं रहा। इस वर्ल्ड कप में पहली मरतबा ऐसा भी हुआ कि एक मैच में ऑन फील्ड ऑफिशलिंग पैनल के तमाम अरकान एक ही मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे, जिस पर भी शायकीन ने सवालात उठाए और सोशल मीडिया पर इस फैसले पर बहस छिड़ गई। उधर आदादोशुमार भी इस बहस को मजीद हवा दे रहे हैं। 2022 के वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को 5 पेनल्टीज मिली थी, जो एक ही वर्ल्ड कप में किसी भी टीम को मिलने वाली सबसे ज्यादा पेनल्टीज थी। रवा वर्ल्ड कप में भी अर्जेंटीना 3 पेनल्टीज हासिल कर चुका है, अगरचे लियोनेल मेसी ऑस्ट्रिया और मिस्र के खिलाफ इनमें से 2 पेनल्टीज जाया भी कर चुके हैं। दूसरी जानिब सेमीफाइनल के बाद एक और तनाज़ा उस वक्त सामने आया जब अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने जश्न के दौरान फॉकलैंड यानी मालिनोस से मुतल्लिक सियासी बैनर्स उठा लिए। फीफा ने इस वाक़े पर लेसांद्रो और जिवानी के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं, क्योंकि फीफा कवानीन के मुताबिक खेलों के मुकाबलों में सियासी या मुतनाज़े पैगामात की नुमाइश ममनू है। बरतानिया ने भी इस इकदाम पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया, जबकि याद रहे कि 2014 में भी इसी नौइयत के बैनर्स अर्जेंटाइन फुटबॉल एसोसिएशन पर जुर्माना आयद किया जा चुका था। अब तमाम नज़में इतवार को होने वाले फाइनल पर मरकूज हैं, जहां स्पेन और अर्जेंटीना आमने सामने होंगे।
सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि नई आलमी चैंपियन टीम कौन बनती है, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि क्या एक बार फिर रेफरी और VAR के फैसले नई बहस को जन्म देते हैं या इस बार मैदान में होने वाला खेल ही हर सवाल का जवाब दे देता है।